हेलो फ्रेंड्स, दिस इज प्रतिभा। वेलकम टू प्रतिभा क्लासेस। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस प्यारे से प्लेटफॉर्म प्रतिभा क्लासेस पर। तो गाइस, जैसा कि आपको पता है कि एचटेट 2025 आपका 8 और 9 अप्रैल को 90% चांस है कि होने वाला है। तो आज हम डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा मैं आपको एक सिलेबस बता देती हूँ, उसके बाद मैं आपको क्या कराने वाली हूँ, मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ, वो फिर हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो बने रहे मेरे साथ लास्ट तक। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि जो एचटेट है उसका जो पेपर होता है वो 3 लेवल में होता है, लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3। जो लेवल 1 आपका होता है उसमें आपको पता है 1 to 5 टीचर के लिए होता है। लेवल 2 जो होता है वो टीजीटी के लिए होता है, 6 to 8 के लिए होता है। और जो लेवल 3 होता है वो होता है आपका पीजीटी के लिए। तो आज मैं डिस्कस कर रही हूँ पहले तो सिलेबस की। तो हम एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं सिलेबस को कि जो सिलेबस है आपका वो क्या रहने वाला है। तो आपको पता है कि जो एचटेट है आपका, उसमें जो लेवल 1 है, लेवल 1, तो जो लेवल 1 है बच्चों, और लेवल 2 और लेवल 3, हम तीनों लेवल की बात इसमें हम कर लेते हैं सिलेबस से रिलेटेड, क्योंकि ज्यादा डिफरेंस आपको पता है सिलेबस के अंदर नहीं है। तो ये आपका लेवल 1 है, इसको भी मैं लिख देती हूँ। तो देखो, लेवल 1 में जो सीडीपी आपकी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, सीडीपी, वो आपकी आने वाली है कितने मार्क्स की? 30 मार्क्स की। ऐसे ही जो लेवल 2 है उसमें भी जो आपकी सीडीपी है वो कितने मार्क्स की आएगी बच्चों? 30 मार्क्स की। और जो लेवल 3 है उसमें भी जो सीडीपी है वो कितने मार्क्स की आएगी बच्चों? 30 मार्क्स की। अब मैडम तीनों में 30 30 30 है, तो डिफरेंस कहाँ रहेगा? डिफरेंस बच्चों इनके लेवल का रहता है, ठीक है। जैसे लेवल 1 में डायरेक्ट पूछ लिया जाए आपसे कोई क्वेश्चन कि भाई एरिक्सन की थ्योरी किसने दी थी, या फिर आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाए कि ये बताओ ट्रायल एंड एरर मेथड किसने दिया था। इसमें थोड़ा और घुमा के पूछ लिया जाए कि किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट हुआ था, इसमें थोड़ा और लेवल हाई दे दे। तो ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन के लेवल के ऊपर। फिर हम सेकंड बात करते हैं कि जो आपकी इंग्लिश लैंग्वेज होती है आपकी, क्या लैंग्वेज 1, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लैंग्वेज 1 और 2 क्या चूज करते हैं। कि फर्स्ट लैंग्वेज यू कैन आइदर चूज इंग्लिश और हिंदी, आप जो भी है वो आप चूज कर सकते हो। तो जो इंग्लिश आती है वो आपकी कितनी आती है? 15 मार्क्स की। यहाँ भी जो आपकी इंग्लिश है वो कितने मार्क्स की आएगी? 15 की। और यहाँ भी जो इंग्लिश है वो कितने मार्क्स की आपको देखने को मिलती है? 15 मार्क्स की। फिर हम बात करते हैं सेकेंड लैंग्वेज जो आपकी होती है हिंदी। क्या होती है बच्चों? हिंदी। वो भी कितने मार्क्स की आती है आपकी? 15 की। यहाँ भी कितने मार्क्स की आती है हिंदी? 15 की। और यहाँ भी जो आपकी हिंदी है वो कितने मार्क्स की आती है? 15 मार्क्स की। क्योंकि आपको पता है 90 मार्क्स का क्या रहता है? कॉमन सेक्शन रहता है इसमें, ठीक है। तो 90 मार्क्स का कॉमन सेक्शन है, तो इसमें हो गए 30 मार्क्स। उसके बाद जो 30 नंबर है वो आपका क्या आता है बच्चों? रीजनिंग कितने मार्क्स की आती है? 10 मार्क्स की। यहाँ भी रीजनिंग कितने मार्क्स की मिलेगी आपको देखने को? 10 की। और यहाँ भी रीजनिंग कितने मार्क्स की मिलेगी आपको? 10 मार्क्स की। फिर उसके बाद आपका आता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसको आप मैथ्स भी बोल सकते हैं, वो भी 10 मार्क्स का आता है। यहाँ भी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 10 मार्क्स का आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ भी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आपको कितने मार्क्स का मिलेगा? 10 मार्क्स को देखने का मिलेगा। फिर जो आपके पास 10 मार्क्स है बच्चों वो आएंगे हरियाणा जीके के। किसके? हरियाणा जीके, जो आपकी 10 मार्क्स की है। यहाँ भी हरियाणा जीके आपको कितने मार्क्स की मिलेगी देखने को? 10 मार्क्स की। और यहाँ भी हरियाणा जीके आपको कितने मार्क्स की मिलेगी बच्चों? 10 मार्क्स की। अब ये है आपका 90 मार्क्स का, 30, 60, 70, 80, 90। ये जो 90 मार्क्स होते हैं बच्चों, ये है कॉमन सेक्शन आपका, ठीक है। कॉमन सेक्शन डिफरेंस क्या आपका कि जो पीआरटी है ये आपका लेवल, इसमें आपका क्या हो जाता है? 30 मार्क्स का मैथ और 30 की ईवीएस। तो आपकी जो मैथ्स है और जो ईवीएस है वो कितने मार्क्स का हो गया? 30 का मैथ और 30 की ईवीएस। तो टोटल कितने हो गए यहाँ पे? 60। यहाँ पर आपका आता है 60 मार्क्स का सब्जेक्ट स्पेसिफिक। मान लो किसी बच्चे का मैथ्स का है तो मैथ्स का, साइंस का है टीजीटी साइंस, तो साइंस से रिलेटेड आपके पूछे जाते हैं। ये बोलते हैं कि अप टू 10th लेवल। जब आप सिलेबस देखोगे तो इसमें लिखा होगा अप टू 10th लेवल, लेकिन बच्चों इनका सिलेबस जो है वो बीएससी एमएससी लेवल का होता है, काफी हाई लेवल का देते हैं एचटेट वाले। और इसमें भी क्या है? सब्जेक्ट स्पेसिफिक। तो 60 प्लस सब्जेक्ट
आपका कितने मार्क्स का हो गया, 60 मार्क्स का। तो 60 प्लस यहाँ भी आपका सब्जेक्ट जो है वो कितने मार्क्स का आएगा, 60। तो जो टोटल आपका होता है एग्जाम वो कितने मार्क्स का होगा, 150 मार्क्स का। एंड एज यू नो दैट आपको जो पासिंग मार्क्स चाहिए वो कितने चाहिए बच्चों, 90। कितने चाहिए, 90 पासिंग मार्क्स। जबकि SC ST के लिए जो है थोड़ा सा रिलैक्सेशन है कि उसमें 82 मार्क्स में उसको क्लियर करना होता है। अब जो मैं आपको कराने वाली हूं बच्चों वो क्या है कि मैं आपको जो PRT लेवल है, जो लेवल 1 है, उसकी मैं आपको कराऊंगी EVS। क्या कराऊंगी बच्चों, उसकी मैं आपको EVS। क्योंकि आप ये लगा के चलो कि आज 11 मार्च है और 8 या 9 को पॉसिबिलिटी है अप्रैल में होने की, क्योंकि आपको पता है कि पहले तो चेयरमैन नहीं था, अब तो चेयरमैन भी अपॉइंट हो गए हैं। तो सभी बच्चे मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि जो HBSC है उसका नया चेयरमैन कौन बना है। मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं चेयरमैन का नाम, ठीक है। और 8 और 9 को पॉसिबिलिटी है आपकी होने की, तो तब तक एटलीस्ट मैं मान के चलती हूँ कि 25 डेज है हमारे पास, और 25 डेज में मैं चाहती हूँ कि EVS का आपका जितना भी सिलेबस है सारा का सारा क्या हो जाए, 100% कवर हो जाए। तो मैं क्या कराऊंगी बच्चों, आपका जो EVS है 1 to 5 लेवल, 1 to 5 लेवल, उसमें हम थोड़ा एडवांस भी लेके चलेंगे कि कोशिश रहेगी कि 8th लेवल तक का मैं आपको EVS या फिर साइंस जो है वो आपको करा के चलूँ, लेके चलूँ, ताकि कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं रही। गॉट इट। तो क्या है EVS का हम एक बार सिलेबस देख लेते हैं कि मैं आपको क्या कराने वाली हूं और EVS का सिलेबस क्या रहने वाला है इसमें। तो हमारा जो EVS का सिलेबस है बच्चों वो क्या रहने वाला है, देखो EVS में सबसे पहले आपका आता है फूड। EVS का सिलेबस देख लेते हैं एक बार जो मैं आपको कराने वाली हूं। तो सबसे पहले आता है आपका फूड। क्या आता है बच्चों, फूड। देखो फूड में क्या है आपको पता है, कंपोनेंट्स ऑफ फूड, सोर्सेज ऑफ फूड, कि भाई आपको कौन सा फूड कहाँ से मिलता है, तो ये सब आपका आएगा कि भाई क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं फूड में। जैसे कि आपने देख लिया कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, आपसे पूछा जाएगा जितने विटामिन्स के नाम है वो भी सारे इसी में आ जाएंगे। तो सबसे पहले आपका क्या आता है, फूड आता है। फिर सेकंड आपका आता है आपके पास द वर्ल्ड ऑफ लिविंग, द वर्ल्ड ऑफ लिविंग। अब देखो बच्चों द वर्ल्ड ऑफ लिविंग में क्या है कि जितने भी लिविंग बींग्स है, आइदर वो बर्ड्स है, एनिमल्स है, ह्यूमन बींग्स है, सबका हमें स्टडी करनी है। ये देखने में तो बहुत छोटे हैं कि फूड दे दिया, द वर्ल्ड ऑफ लिविंग दे दिया, लेकिन जब बच्चों इनकी हम डिटेल स्टडी करेंगे तो क्या है ये बहुत डीप में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। फिर थर्ड आपके पास आता है मूविंग थिंग्स, पीपल एंड आइडियाज। मूविंग थिंग्स, मूविंग थिंग्स, पीपल एंड आइडियाज, ये पढ़ेंगे हम कि कैसे चीजें मूव होती है, कैसे हम लोग भी इधर उधर जाते हैं, ट्रांसपोर्ट वगैरह का हम इसमें पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट आपका आता है हाउ थिंग्स वर्क। क्या आता है आपका फोर्थ, हाउ थिंग्स वर्क, हाउ थिंग्स वर्क, ये आता है आपका। फिर आपका 5 नंबर पे आता है इलेक्ट्रिक करंट। क्या आता है बच्चों, इलेक्ट्रिक करंट। और इसकी जो सर्किट्स वगैरह है कि भाई ओपन सर्किट क्या होता है, क्लोज सर्किट क्या होता है, वो आपसे पूछ लिया जाएगा। अच्छा ये जो इलेक्ट्रिक करंट है इसमें भी मैं आपको बताऊंगी कि कैसे करंट फ्लो होता है, आप कैसे सीरीज या फिर पैरेलल में आप कैसे ज्वाइंट करोगे तारों को, वो सब मैं आपको यहाँ पर कराने वाली हूँ। फिर उसके बाद जो 6 नंबर पे है वो हमारा रहेगा मैग्नेट्स। क्या रहेगा, मैग्नेट्स। मैग्नेट्स के बारे में हम सब पढ़ेंगे कि नॉर्थ पोल, साउथ पोल क्या होते हैं, ठीक है। अगर नॉर्थ को नॉर्थ के पास लेके आते हैं तो अट्रैक्शन होगा, रिपल्शन होगा, ये सब हम यहाँ करेंगे। और फिर आपका 7th आएगा नेचुरल फिनोमेना। क्या आएगा, नेचुरल फिनोमेना। नेचुरल फिनोमेना में आप देखोगे कि जितनी भी नेचुरल एक्टिविटीज है, फ्लड है, ड्राट है, अर्थक्वेक है, भूकंप, साइक्लोन्स, टाइफून्स वगैरह सब कुछ हम इसमें कवर करने वाले हैं। और लास्ट जो आपका आता है ये आता है नेचुरल रिसोर्सेज। क्या आता है आपका लास्ट, नेचुरल रिसोर्सेज। तो बच्चों ये मैंने आपको एक मोटा सिलेबस जो है, मोटा सिलेबस आपको लिखवा दिया है कि हम इन सब से रिलेटेड जो है, जैसे इलेक्ट्रिक करंट है, इसमें हम सब कुछ आपका कवर कर देंगे। एमीटर क्या होता है, वोल्टामीटर क्या होता है, सब कुछ हम इसमें कवर कर लेंगे। मैग्नेट्स है
तो ये एक आपका मोटा मोटा है कि भाई 8 आपके ये चैप्टर है, तो इससे रिलेटेड ये दिखने में ही 8 है, लेकिन जब कराऊंगी तो ये 4 गुना 5 गुना हो जाते हैं। तो ये आपका नेचुरल रिसोर्सेज लास्ट का, जिसमें हम एयर, वाटर, सन वगैरह के बारे में हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा सिलेबस, क्योंकि मैं आपको कराने वाली हूँ ईवीएस। तो सिलेबस कैसा लगा, और आपको पता है कि 30 मार्क्स की आती है ईवीएस। टोटल जो टाइम होता है स्टेट का, वो टाइम तो बहुत इनफ होता है, 2.5 आवर्स होते हैं, 2.5 घंटे होते हैं उसको करने के लिए, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ऑफलाइन हमारा एग्जाम होता है। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। मैं कराऊंगी आपको फूड। तो 25 दिन दे दो मुझे, बस 25 दिन मेरे साथ जुड़े रहें, और उसके बाद मैं आपको जितना भी एस्टेट है, प्रीवियस वगैरह सब कुछ उसमें इन्वॉल्व करके, जैसे आपको फूड का कराऊंगी तो जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है जो आए हुए हैं उनको भी लेके मैं चलने वाली हूँ। मतलब सारा आपका कवर मैं कराने वाली हूँ 8 तक। तो इससे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा जो मैं करा रही हूँ। तो जुड़े रहे चैनल तक। जो बच्चा फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहा है, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लो चैनल को, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना। मैं कराने वाली हूँ। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, फूड वाला चैप्टर मैं कराने हूँ। तब तक आप सिलेबस देखो, थोड़ा बहुत जो तैयारी करना है, जो कर रहे हो वो करो। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।